गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 10 की जो मैथ थी उसमें हमने रियल नंबर्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में स्टडी की, और आज हम क्लास 10 की जो मैथ है रियल नंबर्स है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, तो इसके आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी केवल हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 5 पार्ट हैं, तो हम इन 5 पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक करके हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने हमारे पास जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, जो कि कौन सी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट इज यूनिक एक्सेप्ट द प्राइम। यानी किसी भी नंबर को हम उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो होता है प्रत्येक नंबर के लिए यूनिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 114। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कितना 140। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 140 के हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लास्ट में सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से देखेंगे। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 40, 2 0 जा 3, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगेन इसके लास्ट में क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो नंबर है उनके डिजिट का सम करो। अगर उसका सम 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 + 3 8, 8 क्या 3 की टेबल में आता नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 या 5 आए वो 5 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ 5 आ रहा है तो 5 7 या 35, अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर। तो देयरफॉर 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 is equal to 2 square into 5 into 7, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 156। सेकंड पार्ट है हमारा 156। इसके क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 156। यहाँ पे जो 156 है इसके जो वंस डिजिट है उस पे आ रहा है 6, और हमें पता है क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। हाँ, 2 से कैसे नंबर डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आए तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। अगेन क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 8 है। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 2। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। तो क्या 3 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये नंबर है इसके डिजिट का जो सम है वो 12 है, और 12 क्या होता है 3 की टेबल में आता है। तो यस 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 13 1 जा 3। देयरफॉर 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13, और इसको क्या लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2 स्क्वायर into 3 into 13। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो 156 को भी हमने उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। 3825। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यस 3825 है। अब इसको 3825 इसके फैक्टर फाइंड आउट। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं,
क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जितने नंबर है उनका सम होता है। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो इसका सम 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 क्या 18 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट्स मीन कि जो ये नंबर है वो क्या होने वाला है, ये 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15। तो यस 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 18। अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? हाँ, क्योंकि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो यस 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 आ गए तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 is a prime number, 17 1 is 17. Therefore 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17 is equal to 3 square into 5 square into 17, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5005 क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है। 5005 इसको भी क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? 5 प्लस 5 कितना हो रहा है? 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 आ रहा है। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये चेक करना है क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7। क्या 7 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 7 1 जा 7, कैरी किया 3, 7 4 जा 28, कैरी किया 2, 7 3 जा 21। ठीक, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 21 और 7 3 जा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 7 2 जा 14, 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है? यस। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 1 4, और जो इवन नंबर पे जो डिजिट आ रही है 4 उसको माइनस करेंगे तो ये 0 दे रहा है। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ऑड प्लेस वालों को ऐड करेंगे, इवन प्लेस वालों को ऐड करेंगे और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अगर 0 या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो यहाँ 0 आ रहा है तो ये क्या है? 11 से डिविजिबल है। तो यस 11 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अगेन 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। Therefore 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13, और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो ये 5005 के हमने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7400, ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। 7429, तो इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या निकलते हैं। 7429 सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 से नहीं आ रहा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों?
क्योंकि 7 अगर हम इस नंबर के डिजिट का सम निकालते हैं तो कितना आ रहा है 7 + 4 11 11 + 2 13 13 + 9 22 22 3 की टेबल में नहीं आता है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 5 से क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा। क्या 7 से डिविजिबल है? ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो किससे होगा? सीधे हम चलते हैं किसकी तरफ? 7 से क्यों नहीं होगा? 7 × 7 0 7 6 42 तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? देखते हैं 11 से। अगर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम तो 7 + 2 9 9 + 4 13 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आता है जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट 13 से चेक करते हैं। तो यस 13 से देखते हैं। 13 बन जा 13 13 4 जा 68 सॉरी 13 से चेक करते हैं। 13 बन जा 13 13 2 जा 26 13 3 जा 39 13 4 जा 52 13 5 जा 65 13 7 13 5 जा 65 13 6 जा 78 तो 13 5 जा 65 65 + 9 13 7 जा 91 होता है और फिर कैरी किया 190 तो ये 13 से भी क्या नहीं है डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा 17 17 से देखते हैं 17 4 जा 68 कैरी 17 4 जा 68 कैरी किया 6 62 हुआ 17 3 जा 51 कैरी किया 11 ये हुआ 119 17 7 जा 119। इसके बाद देखते हैं क्या ये 17 से डिविजिबल है 17 बन जा 17 72 जा 34 34 + 9 97 17 टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 19 से चेक करते हैं 19 बन जा 19 19 2 जा 38 38 + 5 57 और 19 3 का 57 23 बन जा 23। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना था इनको इनके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था और हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी हम करेंगे। थैंक यू।